बैड डेट्स। बैड डेट्स कैसे राइट ऑफ किए जाते हैं बुक्स में, उसके लिए कौन से कागज़ हैं जो होने चाहिए, what are the documents that are required for a proper bad debt write off, so that there is no problem in case of a income tax query later on, or let's say your even management wants to you to know कि 2016 में आपने राइट ऑफ किया था, क्यों किया था। सो उसका लॉजिक क्या है, उसका वर्किंग पेपर क्या है। सो बेस्ड ऑन अवर वर्किंग विद द इंडस्ट्री, दिस इज़ अ सिंपल फॉर्मेट. This format will explain you how this can be done, and this is good, and this is safe. आइए समझते हैं। ये टॉपिक कवर शीट है, ये कवर शीट है, इसके नीचे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें हमें क्या भरना है, आपकी कंपनी का नाम, जिसकी बुक्स बन रही हैं, उसका कौन सा प्लांट या डिवीजन है, किस कस्टमर का आप राइट ऑफ कर रहे हो, उसका नाम और पैन नंबर क्या है, क्योंकि बाद में पैन नंबर ना होने से भी तकलीफ होती है, कितना अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हो, ये तो शॉर्ट समरी होगी जिसके बेसिस पे वाउचर बनना है। अब रीज़न एज पर द कस्टमर, खास बात है कि कस्टमर क्यों नहीं पैसा दे रहा था, प्रॉब्लम क्या है, इसका एविडेंस लगाओ। रीज़न एज पर कस्टमर, तो कस्टमर ने बोला माल रिजेक्टेड है, क्वालिटी प्रॉब्लम है, माल लेट आया, तुमने फ्रेट गलत लगाया, कस्टमर बंद हो गया, कस्टमर लिक्विडेशन में चला गया, कस्टमर को तकलीफ क्या है, माल पहुंचा ही नहीं। कस्टमर कुछ बोलेगा ना, कस्टमर बोलेगा माल लेट पहुंचा, तुमने टेंडर कंडीशंस को पूरा नहीं किया, कोई प्रॉब्लम होगी। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ लिखो कि शॉर्ट समरी प्रॉब्लम क्या है, क्या वो प्रॉब्लम हमें जस्टिफाइड लग रही है, उसका एविडेंस साथ में लगाओ। रीजन एज पर योर इंटरनल डिपार्टमेंट, आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन, आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, वो भी तो कुछ बोलेगा। वो बोलेगा कि सर वी एग्री सर, हमसे गलती हो गई, हम मान लीजिए पैकेजिंग में है तो सर कलर वेरिएशन था, या सर लोगो गलत था, हम ऑटो कंपोनेंट में है तो सर इसका जो आईडी और ओडी है वही गलत था, या रबर में है या प्लास्टिक में है, सर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी इलास्टिसिटी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो क्या रीज़न है जिस वजह से ये राइट ऑफ करना पड़ रहा है, एंड प्रोडक्शन ने या ऑपरेशंस टीम ने क्या बोला, हाँ सर हमसे गलती हुई, कुछ तो कुछ कहना पड़ेगा ना। या फिर वो कहे नहीं हम ठीक थे बट कस्टमर नहीं दे रहा, कस्टमर गंदा है, तो क्या कहा, उसका एविडेंस, उसके अगर राइट अप वो पीछे लग सके। मार्केटिंग ने क्या बोला या मैनेजमेंट ने क्या बोला, क्योंकि देखिए कस्टमर से बात कर रहा होता है मार्केटिंग, कस्टमर से बात कर रहा होता है मैनेजमेंट, और कस्टमर को बचाना भी ज़रूरी होता है कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे साथ ये लाख रुपए का नुकसान हमने लिया, माना, बट आगे तुम हमारे ऑर्डर तो देते रहोगे, हमारी साइकिल तो चलती रहेगी, यहाँ नुकसान हुआ कोई बात नहीं, आगे किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो मार्केटिंग क्या कहता है, तो मान लीजिए मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मेरे पास अगर इस तरह से कागज़ आ रहे हैं कि देखो जी कस्टमर ने ये बोला, प्रोडक्शन ने ये बोला, मार्केटिंग ने ये बोला, लेजर अकाउंट ये बोलता है, तो एक न्यूट्रल आदमी देखकर ये कह सके कि हाँ भाई तुमने ठीक काम किया। इसके साथ अब अटैचमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, कस्टमर का लेजर होना चाहिए हमारी बुक्स में, कि अगर हमारा नाम ABC कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है तो हमारी बुक्स में कस्टमर का लेजर लेट्स से 2016 से 2022 तक अभी क्या बोल रहा है, क्या उसमें दिख रहा है कि नॉन पेमेंट है, या ये लग रहा है यार ये तो 3 महीने पहले का ही बिल है, तो 3 महीने पहले का बिल अभी से नॉन पेमेंट और बैड डेट कैसे हो जाएगा भाई। क्या 3 साल हो गए, अगर 3 साल नहीं हुए तो भी क्या दिख रहा है कि देखो चेक बाउंस हो गया, चेक आया फिर बाउंस हो गया, चेक आया फिर बाउंस हो गया, क्या दिख रहा है तुम्हें बुक्स देखकर। फिर अवर ईमेल्स एंड अवर लेटर्स, कि हमने कोई कोशिश करी क्या, ऐसे ही राइट ऑफ कर दिया, कैसे मान जाएंगे भाई, क्यों राइट ऑफ किया। सो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इस डॉक्यूमेंट को देखे, एक इनकम टैक्स ऑफिसर इस डॉक्यूमेंट को देखे, वो कहे हाँ भैया तुम्हारे कागज लॉजिकल है, इससे ज़्यादा एक नॉर्मल आदमी काम नहीं कर सकता, तुमने जितनी कोशिश करनी थी करी है, वो लगना चाहिए उन कागज और ईमेल्स को देखकर। कस्टमर का डेबिट नोट, कस्टमर की ईमेल्स, थर्ड पार्टी एविडेंस हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है आपके अपने एविडेंस से। सो आपके अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर राइटअप्स मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, बट कस्टमर का डेबिट नोट, कस्टमर की डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर की पेमेंट एडवाइस, जिसमें कस्टमर ने बोला मैं आपके इतने पैसे काट रहा हूँ या मैं पैसे नहीं दूंगा, वी रिफ्यूज़, तो ये अगर कागज साथ में लग जाएगा तो वाकई आपके बैड डेट की जो ओके होने की इंटेंसिटी है, जो जेन्युइननेस है, वो बहुत बढ़ जाती है। डी पॉइंट में लिखा लीगल नोटिस, अगर आपने कोई लीगल नोटिस भी दिया है, कोई कोर्ट केस तक आप पहुंच गए थे, तो क्या हुआ, कोर्ट केस की कॉपी लगा दीजिए, लीगल नोटिस कॉपी लगाइए, वो अगेन प्रूफ करता है कि आप बोना फाइड है, आपने पूरी पॉसिबल कोशिश कर ली, आपने पूरी पॉसिबल कोशिश कर ली और फिर भी नहीं मिला, तो अब भैया क्या करें। और फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट ने क्या लिखा कि भाई आई फुल्ली एग्री, कुछ नहीं हो सकता, राइट ऑफ कर दो।
और फिर मैनेजमेंट का स्टैम्प और साइन हो। तो फ्रेंड्स, ये वो कागज़ है जो मेरे विचार से होना चाहिए, और इसके नीचे पूरा बंडल लग जाएगा राइट ऑफ के जो एविडेंसेस का, जिसकी मदद से आपको कभी भी इनकम टैक्स केसेस में या अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने फ्यूचर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉजिकली आप प्रूव कर पा रहे हैं अपनी बात को। सो मुझे उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आप भी इसे अपनी कंपनी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना डिटेल दे दें, हम आपको ये फॉर्मेट भेज देंगे। थैंक यू।